हेलो एवरीवन, आई एम आरती। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। देखिए, पहले आप ये देख लीजिए, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ और इनको देख के आप ये अंदाज़ा लगा लोगे कि यस, हम इनको अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए, इन सब का एक ही मीनिंग है। ये हिंदी में अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं, बट अगर हम इनके मीनिंग की बात करते हैं तो एक ही मीनिंग होता है इनका। देखिए कैसे। अन्यथा को हम कवर करेंगे, नहीं तो, वरना, कहीं ऐसा ना हो। जैसे मैंने कहा कि मेहनत कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है, तो मैंने यूज किया नहीं तो फेल हो जाओगे। एंड सेम सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि वरना मेहनत कर लो वरना फेल हो जाओगे, या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि मेहनत कर लो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, राइट। या फिर मैं, अगर मुझे ये यूज करना हो तो मैं कहूंगी कि मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ये 4 वर्ड्स है यहाँ पर, ये एक ही बात को दिखाते हैं कि पॉसिबल रिजल्ट, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, ठीक है। अभी सेंटेंसेस जब मैं कराऊंगी आपको समझ में आ जाएगा, बट ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में हम इनमें से कुछ भी बोले, ठीक है, इनके लिए इंग्लिश में हम ये वर्ड्स यूज करेंगे। इनका यूज मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, इनके लिए मैंने बोला कि सारे के सारे सेम हैं, इनका मीनिंग सेम है। अब इनके लिए हम यूज करते हैं ये सारे वर्ड्स। कौन कौन से हम यूज करेंगे? और एल्स का यूज करेंगे, और एल्स का यूज करते हैं, अदरवाइज का यूज करते हैं, एंड लेस्ट का यूज करते हैं, राइट। तो अब इन सब का मतलब यही होता है। इन सब इंग्लिश में इतने सारे वर्ड हैं, इनको हम कंजंक्शन कहते हैं, और इन सब का मीनिंग यही होता है, राइट। अगर मैं और की बात करूं तो इसका मतलब भी यही है, नहीं तो, वरना, अन्यथा। एल्स की बात करती हूँ तो सेम मीनिंग है इसका भी, एंड अदरवाइज का भी सेम मीनिंग है, एंड लेस्ट का भी सेम ही मीनिंग होता है। तो अब बात यह है कि जब इन सब का मीनिंग सेम है तो हम इनको क्या एक की जगह पे दूसरे को यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं कुछ केसेस में। लेकिन जब हम इनको इंग्लिश में यूज करते हैं तो सेंटेंस का पैटर्न में चेंजेस आते हैं। अगर हमें और यूज करना हो, या फिर उसकी जगह पे हमें लेस्ट यूज करना हो, या फिर और एल्स यूज करना हो, तो जब हम इंग्लिश में बनाएंगे सेंटेंस को तो काफ़ी चेंजेस आते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, और यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर हम इनमें से किसी को भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा और आप कैसे सेंटेंस को बोलोगे या फिर लिखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। तो चलिए रूल्स के थ्रू हम इन्हें समझ लेते हैं कि अगर ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जितने भी कंजंक्शन है, राइट, जिनका मतलब ये निकलता है और एल्स, अदरवाइज, और एल्स, और लेस्ट। देखिए, लेस्ट जो होता है पेयर में यूज होता है, ये मैं सबसे बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है लेस्ट का। अब देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि जितने भी वर्ड्स यहाँ पे नोट किए, ये नेगेटिव है। हमें देखने में लग रहा है कि कुछ भी नहीं है ऐसा, तो ये सारे के सारे वर्ड है नेगेटिव। मीन्स अगर हम इन्हें सेंटेंस में यूज करेंगे ना, तो हम सेंटेंस में नोट यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे नहीं तो यूज करना है, अब आपको पता है कि नहीं तो, नहीं के लिए हम नोट यूज करते हैं, बट जब सेंटेंस में हम इन्हें यूज करेंगे, अगर हम इनका यूज करते हैं तो हम नेगेटिव वर्ड मीन्स नोट यूज नहीं करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए रूल देख लेते हैं कि इसका रूल क्या बनेगा। देखिए, रूल क्या बनेगा। सबसे पहले तो हमें पहले वाली क्लोज रखनी है। फर्स्ट क्लोज स्टार्टिंग में आएगी, क्योंकि 2 क्लोज आएगी हमारे सामने। कंजंक्शन होते ही वो है जो 2 क्लोज को या 2 वर्ड्स को जॉइंट करते हैं, जोड़ते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारे सामने 2 क्लोज आने वाली है और उन 2 क्लोज को हम जोड़ेंगे इन सारे वर्ड से। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लोज जिस टेंस में होगी, जिस भी तरीके से हम उसको बनाएंगे वो एज इट इज बनाएंगे। और इसके बाद हम ये जितने भी यहाँ पर जो भी हमें यूज करने, अभी बताऊंगी कि कैसे कैसे हम कहाँ क्या यूज करेंगे। तो इन्हें यूज करेंगे, मीन्स कंजंक्शन हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, राइट। कोई जो भी कंजंक्शन हमें यूज करना वो हम लिखेंगे यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट विल का हम यूज करेंगे, एंड विल के बाद हम वर्ब 1 लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड आफ्टर दैट जो भी अदर वर्ड्स बचेंगे, ऑब्जेक्ट अगर वहां पर है तो ऑब्जेक्ट लेंगे, और बाद में रिमेनिंग पार्ट जो भी बचेगा उसे हम ले लेंगे, राइट। तो देखिए रूल ये हो जाएगा, फर्स्ट क्लोज आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जैसे कि यही सेंटेंस मैंने बोला कि जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। तो पहली क्लोज है जल्दी करो, और दूसरी क्लोज है नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो पहली क्लोज को हम जिस भी टेंस में होगा उसमें बनाएंगे। आफ्टर दैट हम कंजंक्शन, इसमें से जो भी हमें यूज करना है मैं बताऊंगी कैसे यूज करेंगे, उसे यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल, क्योंकि ये सेंटेंस फ्यूचर में ही होते हैं।
ये फ्यूचर के आउटकम को दिखाते हैं। सपोज मैंने कहा कि भाई जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। अब अगर आपने जल्दी नहीं की तो उसका आउटकम क्या होगा? उसका आउटकम होगा कि ट्रेन छूट जाएगी। मेहनत कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो मेहनत करोगे तभी तो पास होगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो मेहनत ना करने का आउटकम क्या आएगा निकल कर? उसका आउटकम होगा कि आप फेल हो जाओगे, राइट। तो ये आउटकम को दिखाते हैं, पॉसिबल आउटकम को दिखाते हैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है। तो विल का यूज करेंगे एंड फ्यूचर में ही सारे सेंटेंसेस होंगे। उसके बाद आपको पता है कि विल शैल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में। तो ये यहाँ पर वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। तो चलिए इनको हम अप्लाई कर लेते हैं सेंटेंसेस में। देखिए सेंटेंस है मेहनत कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे। अब देखिए आप कहोगे कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किसके फेल होने की बात हो रही है? तो देखिए जाहिर सी बात है, जब भी हम किसी को कहते हैं तो हमारे सामने सेकंड पर्सन होता है, मीन्स हम फर्स्ट पर्सन है। और हम जब भी कोई बात कहेंगे तो हम सेकंड पर्सन को कहते हैं, मीन्स यू को कहते हैं। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ। तो ये हो जाएगा कि पढ़ लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो अगर हम इसको पूरा बोलते हैं तो ऐसे बोलेंगे कि नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अदरवाइज हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेहनत कर लो या फिर पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। मीन्स सामने सेकंड पर्सन है, यू है, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट क्लोज है यहाँ पे। एंड एक बात को और याद रखिएगा कि अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हम या तो और का यूज कर सकते हैं, एल्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज का यूज कर सकते हैं, और एल्स का यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को। लेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी सारे के सारे यूज बताऊंगी। मीन्स मैंने आपको बताया ही है कि सबका मीनिंग सेम है, तो कैसे हम यूज करेंगे। बस याद रखिएगा कि लेस्ट में ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है। लेस्ट का रूल मैं बाद में बताऊंगी आपको कैसे क्या लगाएंगे। बट अभी फिलहाल अगर ऐसा सेंटेंस आप बोलते हो कि पढ़ लो, मेहनत कर लो वरना फेल हो जाओगे, पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे, मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ऐसे सेंटेंसेस। तो अगर आप और एल्स, अदरवाइज और एल्स में से किसी का भी यूज करना चाहते हो तो किसी का भी यूज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। बट इनमें सब में पैटर्न यही होने वाला है। मीन्स हम सब्जेक्ट के बाद विल का ही यूज करने वाले हैं। चलो पहली क्लोज बनाते हैं। तो ये है मेहनत कर लो, ठीक है। मेहनत कर लो इंपेरेटिव सेंटेंस है। या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो डू हार्ड वर्क, या फिर ऐसे बना सकते हो वर्क हार्ड, ठीक है। कैसे भी बना सकते हो। तो मैं वर्क हार्ड से बना रही हूं, वर्क हार्ड, ठीक है। तो वर्क हार्ड हमने लिखा, कोमा लगाएंगे। नहीं तो के लिए आप इनमें से कुछ भी यूज कर लो। पहले मैं बना देती हूँ और आगे सब्जेक्ट। अब हमने कंजक्शन यूज किया यहाँ पे, और सब्जेक्ट कौन है? तुम, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं दिया गया सेंटेंस में, लेकिन ऑब्वियस है कि सामने वाले को ही कहा जा रहा है। यू के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, फेल। कोई अदर वर्ड नहीं है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस यहीं पे एंड हो जाएगा, वर्क हार्ड और यू विल फेल। अब चलिए हम इसको एल्स का यूज करके बना लेते हैं। सेम बनेगा, ऐसे हो जाएगा वर्क हार्ड, राइट। तो ये हो गया वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। या फिर हम इनकी जगह पे यूज कर सकते हैं अदरवाइज। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, राइट। तो ये हो गया वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या यूज करना चाहते हो। बस ये याद रखिएगा कि जब हम इनको यूज करेंगे तो सेंटेंस में नोट यूज नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे यू विल नॉट फेल, यू विल नॉट पास, ऐसे हम कुछ भी नहीं करने वाले, बिकॉज ये नेगेटिव वर्ड है ऑलरेडी, तो हम नोट नहीं लगाएंगे। तो होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी ऐसे सेंटेंस हो तो आप कैसे यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ध्यान से चलो नहीं तो गिर जाओगे। तो ध्यान से चलो ये पहली क्लोज है, इंपेरेटिव है एज यू नो वेरी वेल। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे वॉक केयरफुल्ली और यू विल फॉल डाउन। या फिर हम ऐसे करेंगे वॉक केयरफुल्ली एल्स यू विल फॉल डाउन। या फिर हम इसको ऐसे करेंगे कि वो केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। तो ऐसे आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में जो भी सेंटेंसेस बोलना चाहते हो आप इन कंजंक्शन का यूज करके बना सकते हो। अब चलिए मैं लास्ट का कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट के कॉन्सेप्ट को भी। लास्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है कहीं ऐसा न हो। अभी जैसे वहां पे हम वरना, देखिए वैसे तो अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई डिफरेंस है। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलती हूँ कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो सेंस एक ही है।
बिकॉज जो सेकेंड वाला सेंटेंस है, जो दूसरे वाली क्लोज है, उसमें आउटकम दिखाया गया कि पॉसिबल आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे, पढ़ लो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो इनमें तो मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, राइट। तो लेकिन फिर भी अगर मैं लेस्ट की बात करती हूँ तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का पेयर होता है, अगर हम उस पेयर को यूज ना करें तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंसेस हो जाता है। और एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एरर में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फाइंड द एरर में, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, वो यहाँ से क्वेश्चन देते ही देते हैं। अब देखिए रूल देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो फर्स्ट क्लोज ही हम यूज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लोज यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम लास्ट को यूज करने वाले हैं, बिकॉज लास्ट का ही रूल है ये। लास्ट के बाद आएगा सब्जेक्ट, हम यूज करेंगे। उसके बाद लास्ट का शुड के साथ पेयर होता है, मीन्स सेंस कोई भी निकल कर आए शुड का ही यूज करेंगे हम। एंड आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट आ जानी है, एंड देन ऑब्जेक्ट। और अगर इसके बाद भी कोई अदर वर्ड्स बचे हैं तो वो वर्ड्स आ जाएंगे, राइट। तो ये रूल हो जाएगा, ध्यान से देखिए इस रूल को। सबसे पहले फर्स्ट क्लोज आएगी, उसके बाद कंजंक्शन हम लास्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा। अभी जितने भी मैंने और, अदरवाइज, एल्स और एल्स का अभी यूज बताया आपको, उसमें यहाँ पर विल का यूज किया था हमने, लेकिन लास्ट के साथ शुड ही आता है, इसके साथ कोई और वर्ब आ ही नहीं सकती। एंड आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा एंड अदर वर्ड्स आएगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, जल्दी करो कहीं तुम्हारी गाड़ी ना छूट जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि कहीं तुम्हारी गाड़ी ना, मैंने कहीं यहाँ पे लिखा और ना यहाँ पे लिखा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे सेंटेंस को नहीं बोला जा सकता, ऐसे भी सेंटेंस को बोला जा सकता है एंड ऐसे भी सेंटेंस को बोला जा सकता है। अलग अलग जगह पे हिंदी बोलने का तरीका अलग अलग होता है। यही सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है हिंदी में, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गाड़ी छूट जाए, या फिर आप इसको ऐसे बोल लीजिए कि जल्दी करो कहीं तुम्हारी गाड़ी ना छूट जाए। दोनों ही तरीके सेम है, आपको जैसे भी हिंदी में बोलना हो बोलिए, बट हिंदी में इनको यूज करने का सेम ही पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए देखिए, पहली क्लोज बना लेते। पहली क्लोज है जल्दी करो, तो क्या हो जाएगा, हरी अप, राइट। ये एक क्लोज हो गई, कंप्लीट हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गाड़ी छूट जाए, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, यू है, तुम्हारी। यू विल, कौन करेगा मिस ट्रेन को, तुम करोगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गाड़ी को मिस कर दो या तुम्हारी गाड़ी छूट जाए, तो यहाँ पे हम लास्ट यूज करेंगे, लास्ट यू शुड मिस द ट्रेन। हरी अप लास्ट यू शुड मिस द ट्रेन, राइट। तो सेंटेंस हो गया, हरी अप लास्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब देखिए आप कहोगे कि मैम नहीं तो आया ही नहीं, यू शुड नॉट आना था यहाँ पे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गाड़ी मिस ना कर दो। तो भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि लास्ट जो है वो नेगेटिव वर्ड है, इसमें ऑलरेडी नोट छुपा हुआ है, तो इसके साथ में आप नोट नहीं लगा सकते। एग्जाम में मिस्टेक में ऐसा भी दे दिया जाता है कि हरी अप लास्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, ऐसे करके भी एग्जाम में दे दिया जाता है। तो वही तो मिस्टेक हमें पकड़नी होती है। और बस जो स्टूडेंट्स अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो वो स्पीकिंग में तो इनको यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो देने के लिए और इस टाइप की मिस्टेक आपके सामने, तो आप इजीली उसको पकड़ सकते हो, राइट। यहाँ पे तुम्हें एग्जाम में विल भी दिया जा सकता है, लास्ट यू विल मिस द ट्रेन। और जब आप उसका मीनिंग निकालने बैठोगे तो आप मीनिंग निकालोगे कि अच्छा जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। अब छूट जाएगी है तो विल आ रखा है, तो इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं है, ऐसा सोचोगे आप। लेकिन यही तो नहीं सोच रहे हैं आपको, क्योंकि जहां भी लास्ट आ जाए आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए कि लास्ट के साथ तो शुड आता है। यहाँ पे आपको कुछ भी वर्ब दे सकते हैं, और अगर यहाँ पे आपको शुड ही दे दिया और यहाँ पे वो आपको नोट दे सकते, ये दो मिस्टेक दे सकते हैं आपको एग्जाम में। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी सीख लो कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। लर्न इंग्लिश लेस्ट यू शुड रिपेंट लेटर ऑन, राइट। तो सेंटेंस हो गया, लर्न इंग्लिश लेस्ट यू शुड रिपेंट लेटर ऑन, नहीं तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा, या फिर कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़ जाए। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो। होप ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे कॉल कर लो कहीं वह नाराज ना हो जाए। अब ये सेंटेंस मैं नहीं बनाने वाली हूँ, इस सेंटेंस को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आप इसे कैसे ट्रांसलेट करोगे। उसे कॉल कर लो, राइट। एक फ्रेज, एक क्लोज ये है, इसे आप बनाइए। फिर कहीं वह नाराज ना हो जाए, इसे आप बना के भेजोगे मुझे कमेंट बॉक्स में, राइट। तो होप ये जो मैंने आज आपको नहीं तो का कॉन्सेप्ट कराया है, होप ये समझ में आ गया होगा। एंड आपको ये रियलाइज भी हुआ होगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक कई बार ऐसे सिचुएशन आती है लाइफ में कि हम इन्हें बोलते ही बोलते हैं। आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए। एंड इससे पहले अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आई थिंक वो दूर हो गया होगा, और आज से आप इसे अच्छे से अपने सेंटेंसेस में यूज कर पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।